Hello bachcho, let's see the question. The question is, true breeding red-eyed Drosophila flies with plain thoraxes were crossed with pink-eyed flies with striped thoraxes. तो यहाँ पे red eye plain thorax is crossed with pink eye striped thorax. The F1 flies were then tested crossed against the double recessive. The following F2 generation resulted from the cross. तो यहाँ पे हमें जो क्रॉस दे रखा है उसमें बताना है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन रिजल्टेड फ्रॉम द टेस्ट क्रॉस। तो यहाँ पे जो F1 फ्लाइज है उनका यहाँ पे टेस्ट क्रॉस किया गया बाय डबल रेसेसिव से, और यहाँ पे जो F2 जनरेशन मिला उसका रिजल्ट हमें यहाँ पे दे रखा है। तो हमें यहाँ पे परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन जो है वो निकालना है। ऑप्शन 1 is 12, ऑप्शन 2 is 14, ऑप्शन 3 is 16 एंड ऑप्शन 4 is 28। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे जो की कंसेप्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे बात आती है लिंकेज की। तो लिंकेज जो होता है वो होता है फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स। जीन्स का जो फिजिकल एसोसिएशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं लिंकेज। तो जब जीन्स यहाँ पे क्लोजली लिंक्ड होती है तो यहाँ पे हमें हाई पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट फिजिकल एसोसिएशन, जो फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स होता है उसी को हम लोग बोलेंगे लिंकेज। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एसोसिएशन ऑफ जीन्स। तो यहाँ पे लिंकेज जो होता है इसमें क्या होगा कि व्हेन लिंकेज इज मोर, यानी कि जीन्स के बीच में अगर एसोसिएशन काफी ज्यादा है, तो अगर लिंकेज काफी ज्यादा होगा तो यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी, जो रिकॉम्बिनेशन होगा वो काफी ज्यादा लेस होगा। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे पेरेंटल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे अगर बात करें पेरेंटल कॉम्बिनेशन की, तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या है, तो यहाँ पे किसके किसके बीच में क्रॉस हो रहा है, तो ओरिजिनल पेरेंटल कॉम्बिनेशन वही होता है। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो है रेड आई प्लस प्लेन थोरैक्स, और यहाँ पे जो क्रॉस हो रहा है तो वो हो रहा है पिंक आई का विथ स्ट्रिप्ड थोरैक्स। तो ये हो गया हमारा पेरेंटल, दिस इज द पेरेंटल कॉम्बिनेशन। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन की बात करें तो रिकॉम्बिनेशन में क्या होगा कि अगर ये रेड आई आ जाए स्ट्रिप थोरैक्स के साथ और ये पिंक आई आ जाए प्लेन थोरैक्स के साथ, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे अगर हम लोग रिकॉम्बिनेशन देखें तो वो होगा रेड आई विथ स्ट्रिप्ड थोरैक्स एंड पिंक आई वो होगा विथ प्लेन थोरैक्स। तो ये हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट, दिस विल बी द रिकॉम्बिनेशन। तो अगर हम लोग यहाँ पे टेबल के फॉर्म में देखें तो रेड आई विथ स्ट्रिप थोरैक्स जो है वो आएगा यहाँ पे 16, दे आर 16, प्लस यहाँ पे जो पिंक आई और प्लेन थोरैक्स आ रहा है वो आ रहा है 12। तो इस तरह से यहाँ पे जो टोटल रिकॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 28। दिस इज द टोटल रिकॉम्बिनेशन। लेकिन हमें यहाँ पे परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स निकालना है। तो यहाँ पे अगर बात करें अबाउट परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, तो परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स किस तरह से निकालेंगे कि यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स होंगे, the number of recombinants upon total number into 100, तो ये आएगा in the form of percentage। तो यहाँ पे अगर हम लोग टोटल निकालें कि यहाँ पे टोटल नंबर कितना होगा, तो it will be 80 plus 16 plus 12 plus 92, तो इतना आएगा। तो ये आएगा 80 plus 28 प्लस 92। तो ये हमारा जो टोटल कितना आएगा, तो ये हमारा टोटल आएगा 80 प्लस 120 विच विल बी 200। तो हमारा यहाँ पे टोटल नंबर आ गया 200।
100। तो हमारा यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट कितना हो जाएगा 28/200 into 100 विच विल बी 14%। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन 2 में दे रखा है 14, सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।